Good morning students. Today we will start next topic of our chapter, that is mixture. In our previous lecture we have discussed about what is compound and what is element. So mixture, first question arises, what is mixture? Mixture is a combination of two pure substance. मिक्सचर क्या है? दो प्योर सब्सटेंस है, उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. प्योर सब्सटेंस मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो किसी एक टाइप के पार्टिकल से क्या होते हैं? बने हुए होते हैं, एंड दे कांट बी सेपरेट बाय अ केमिकल प्रोसेस और केमिकल मीन. ओके, फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव सॉल्ट प्लस वाटर. वी हैव सॉल्ट प्लस वाटर. So salt is NaCl. Salt itself is a pure and water itself is a pure because the formula of water is H2O. We can't separate H2 and O by a chemical mean. हम इसको by a physical mean हम H2 और O को जो है वो क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते. और NaCl salt जैसा इसमें था, वी कांट सेपरेट सोडियम एंड क्लोरीन बाय अ फिजिकल मीन. दैट्स वाई NaCl इज अ प्योर सब्सटेंस एंड H2 इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस. व्हेन वी हैव सॉल्ट एंड वाटर, सपोज वी हैव 1 glass of water and we take 1 spoon of salt and dissolve in water. Then what we get a mixture of salt and water. Okay, mixture is further divided into two parts. First one is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. Mixture is divided into two parts, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture which is having uniform composition. And heterogeneous means non-uniform composition. What do you mean by uniform composition or non-uniform? Uniform composition means the substance which take part in the mixture are in same state. अगर हमने क्या किया है, we have 1 glass of water, अगर हमने उसके अंदर 1 स्पून जो है वो सॉल्ट को क्या किया है? डिसॉल्व किया है, तो वी सा आफ्टर सम टाइम कि सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसका हो जाता है कि हम जो सॉल्ट के पार्टिकल है उनको नहीं देख सकते. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कंपोजिशन. और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स सपोज वी हैव वाटर. If I take some sand or soil and mix in it water, तो हम क्या देखेंगे कि सॉइल जो है वो क्या होगी? वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी. वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी. सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? वाटर में इधर उधर मूव करते रहेंगे. तो ये जो कंपोजिशन है जिसमें अब सॉइल जो है वो कौन से स्टेट में है? मेरी सॉलिड स्टेट में है एंड वाटर इज इन लिक्विड स्टेट. तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा किसका हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. एम आई क्लियर दैट व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस? ओके,
दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ uniformity, but the mixture is also divided into 3 parts. Suppose I have 3 glasses of water, 1, then 2, and then 3. Okay. In first glass I took water plus salt, or you can also take sugar. In second glass, water plus soil, and third glass we take some milk. Okay. अब देखो, इन तीनों को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है. क्या करना है हमको, कंपेयर करना है. ओके. वाटर और सॉल्ट. अब सॉल्ट जो है वो कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में. वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है. एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर चैप्टर फर्स्ट दैट लिक्विड इज हैविंग सम इंटर पार्टिकल स्पेस. पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में क्या है, कुछ स्पेस है. जैसे ही हम सॉल्ट को क्या करते हैं, वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया, तो सॉल्ट के जो स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को ये क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं और खुद को वहाँ पे फिट कर देते हैं. दैट्स वाई सॉल्ट इज टोटली डिसॉल्व इन वाटर. बट इन सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं कि वाटर और सॉइल, यहाँ पे भी ये भी है क्या, एक तरह का मिक्सचर है, बिकॉज वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड सॉइल इटसेल्फ इज़ अ प्योर सब्सटेंस. तो वाटर और सॉइल को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो सॉइल जो है वो वाटर के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती है. उसके पार्टिकल्स जो है वो इसके वाटर के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. और मिल्क जो है वो हमको दिखता तो कैसा है, मिल्क जो है उसको जब हम नेकेड आइज से देखते हैं तो इट इज़ लाइक होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, ये कैसा दिखता है हमको, होमोजेनियस मिक्सचर. लेकिन इसके अंदर अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो हम क्या देखते हैं कि मिल्क के अंदर भी कुछ लिटिल बहुत टिनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत टिनी पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, दैट्स वाई मिल्क इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके. अब हम इन तीनों को क्या करें, कंपेयर करें. इन तीनों को क्या करें, कंपेयर करें कि ये तीनों है तो मिक्सचर, लेकिन फिर भी इनमें कुछ क्या है, डिफरेंसेस है. ये भी मिक्सचर है, सेकेंड वन इज ऑल्सो मिक्सचर, मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर. बट हम क्या देखते हैं कि इन तीनों में क्या है, कुछ डिफरेंसेस है. तो हमको क्या करना है, उन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है. फॉर फाइंड आउट दैट डिफरेंसेस वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सस्पेंशन एंड व्हाट इज कॉलाइड. तो ये सॉल्ट एंड वाटर जो क्या है, होमोजीनियस. कैसे है ये, होमोजीनियस, क्योंकि सॉल्ट जो है वो वाटर में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. तो ये क्या हो गया हमारा होमोजीनियस, ये क्या हो गया हमारा हेटेरोजीनियस. मिल्क को देखने से तो फीलिंग तो होमोजीनियस वाली आती है, लेकिन जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो मिल्क जो है वो भी कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है. ओके. ठीक है. दूसरा पॉइंट, दिस वन इज अ फर्स्ट पॉइंट, होमोजीनियस. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. ओके. होमोजीनियस. सेकेंड पॉइंट, अगर ये तीनों मिक्सचर जो है इनको मैं क्या कर दूँ, थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम आई लेफ्ट ऑल द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड. मतलब मैंने क्या किया, इन ग्लासेस को जो है वो रख दिया है, इनको बिल्कुल भी स्टेयर नहीं किया है, इनको डिस्टर्ब नहीं किया है. तो हम क्या देखते हैं कि जो सेकेंड वाला मिक्सचर है इसमें पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन. मतलब जो हमारी सॉइल है वो पूरी तरह से नीचे क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी. लेकिन वाटर और सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं होता है. पार्टिकल्स आर नॉट सेटल्ड
डाउन, सेटल्ड डाउन। और कॉलाइडल में भी ऐसा नहीं होता है, पार्टिकल्स आर नॉट सेटल्ड डाउन, नॉट सेटल्ड डाउन। ओके, दैट्स वाई दिस सॉल्यूशन, अब मैंने इसको क्या नाम दिया है, सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड सस्पेंशन एंड इट इज कॉलाइडल मिक्सचर, कॉलाइडल। ओके, ये हो गया। अब इसके जो पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, कांट बी सीन बाय नेकेड आइज। लेकिन सस्पेंशन, अगर हम इसको खुली आंखों से देखें तो वी कैन इजीली सी वेयर द सॉइल एंड वेयर द वाटर। ओके, तो इसका क्या हो गया, कैन बी सीन बाय, सॉरी, पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आइज एंड इसमें कांट बी सीन बाय नेकेड आइज। ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस, इफ आई टुक अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर अगर मैं लेती हूँ और इन तीनों जो मिक्सचर है हमारे, इनको क्या करती हूँ, फिल्टर करने का ट्राई करती हूँ। फिल्टर मतलब आपने घर पे देखा होगी कि मम्मी जो है वो क्या करती है, जब चाय बनाती है तो चाय के अंदर क्या होता है, मिल्क, शुगर एंड सम चाय पत्ती। तो चाय पत्ती जो है वो कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, बट शुगर जो हमने ऐड की वो तो क्या हो गई, मिल्क में डिसॉल्व हो गई। लेकिन जैसे ही मम्मी के पास में जो छलनी रहती है वो किसका काम करती है, फिल्टर पेपर का काम करती है। ओके, तो जैसे ही मम्मी चाय छानती है तो जो लिक्विड वाली चीज़ है वो तो सारी हमारी कप में आ जाती है, और जो चाय पत्ती है वो हमारी कहाँ रह जाती है, फिल्टर पेपर के ऊपर। मतलब क्या हुआ, वी कैन ईजीली सेपरेट बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। लेकिन अगर सॉल्यूशन की कंडीशन में देखो कि मेरे पास में सॉल्यूशन जो है वो वाटर और सॉल्ट का है, अगर मैं इस सॉल्यूशन को एक फिल्टर पेपर के थ्रू पास करूं तो आई कैन नॉट सेपरेट वाटर एंड सॉल्ट। ओके, तो ये जो है वो बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस इट कांट बी सेपरेट। लेकिन सस्पेंशन में देखो, अगर हमारे पास में वाटर और सॉइल का मिक्सचर है, मैं क्या करती हूँ, उसको एक फिल्टर पेपर के थ्रू पास करती हूँ, तो सॉइल जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और जितना भी वाटर है वो नीचे जो हमने बीकर रखा है उसमें चला जाएगा। और कॉलाइडल में भी क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो है वो बहुत टिन्नी होते हैं, बहुत स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कैन बी सेपरेट by filtration। Sorry, can't be separate. Suspension can be separate by filtration or it can't be separated। ओके, इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर तीनों को हम देखें कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, अगर इसके थ्रू हम क्या करें, एक बीम ऑफ लाइट को अगर हम क्या करें, पास करें, तो हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन जो है उसके अंदर जो बीम ऑफ अ ये क्या करती है, खुद के अंदर से बीम ऑफ अ लाइट को पास नहीं होने देती है। तो डू नॉट स्केट अ बीम ऑफ लाइट, और जो बीम ऑफ लाइट का पाथ जो है वो हमको विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम सस्पेंशन में देखें तो सस्पेंशन क्या कर सकता है, जो
बीम ऑफ लाइट को ये क्या करता है, खुद के थ्रू पास होने देता है। सपोज वी हैव सस्पेंशन इन अ ग्लास, और इधर से मैं अगर टॉर्च लगा के एक लाइट बीम को उसमें से पास होने दूं तो क्या करेगा, सस्पेंशन जो है वो लाइट को खुद के अंदर से पास होने देगा। तो अगर हम इस साइड से देखेंगे तो उसका जो बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है वो हमको क्या होगा, विजिबल होगा। तो सस्पेंशन कैन स्कैटर a beam of light and it also scatter a beam of okay। अब देखिए ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो कौन से फॉर्म में होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, स्टेबल। मतलब जैसे ही एक बार हमारे ये सॉल्ट और वाटर जो है वो, सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया, उसके बाद में सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन को थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दिया तो ये अपनी अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, और ये भी क्या होगा हमारा अनस्टेबल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशन एंड कोलाइडल। इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने जो हमारे मिक्सचर हैं उनको 3 टाइप में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। सो these are the example, water and salt, you can also add water and sugar। सस्पेंशन में हो गया हमारा वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड सॉइल। अब सस्पेंशन का मतलब क्या हो गया है कि हमारी जो भी चीज़ है उसके हमारे पास में जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर हमने क्या किया है, इनसॉल्यूबल जो सॉल्यूट है वो उसको हमने मिक्स किया है, तो हमको क्या मिला है, सस्पेंशन। और कोलाइडल में क्या हो गया, मिल्क, ब्लड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल। अब कोलाइडल में होता क्या है कि ये दिखते तो कैसे हैं, होमोजीनियस, लेकिन इनके अंदर कुछ बहुत वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू भी क्या करते हैं, नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू सिर्फ हम उन पार्टिकल्स का जो पाथ है उसको देख सकते हैं, एंड विच इज जिगजैग। इनका जो पाथ होता है पार्टिकल्स का इन कोलाइडल विच इज जिगजैग पाथ। ओके, तो these are the some properties of solution, suspension and colloidal. You have to remember these properties and example of solution, suspension and colloidal. Okay, let us discuss the solution in detail। solution जो है उसमें कुछ और चीज़ें हैं, you have to go through that solution। सॉल्यूशन में 2 चीज़ें हैं हमारे पास में। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट, द कंपोनेंट present in larger amount is called solvent, and solute is what, component present in lesser amount। ओके, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट, फिर से वही एग्जाम्पल है हमारे पास में, वाटर एंड सॉल्ट। अब वाटर जो है वो मान लिया कि मैंने ले लिया 1 गिलास वाटर है, उसके अंदर मैंने 1 स्पून जो है वो नमक या सॉल्ट डाला है। तो अब देखो इस मिक्सचर में लार्जर अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स वाटर, एंड लेसर अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट है, सॉल्ट। सो इन दैट मिक्सचर वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि कोई भी मिक्सचर जो है उसमें सॉल्वेंट कौन सा होगा, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, और सॉल्यूट कौन सा होगा हमारा, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे वाटर और सॉल्ट है तो वाटर क्या हो गया उसमें सॉल्वेंट, और सॉल्ट जो है वो क्या हो गया हमारा सॉल्यूट।
On the basis of amount of solute, there are two type of solution. Dilute solution and concentrated solution. अब डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि सॉल्वेंट जो है वो तो क्या है, ज़्यादा है, और सॉल्यूट जो है वो क्या है, कम है. तो वो जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा. लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट जो है वो तो क्या है, कम है, लेकिन सॉल्यूट जो है वो क्या है, हमारा ज़्यादा है. जैसे आपने देखा होगा कि घर पे जब मम्मी कोई स्वीट प्रिपेयर करती है तो उसके लिए जो शुगर सिरप, जो चाशनी बनाती है, उसमें क्या होता है कि शुगर का जो अमाउंट है वो तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें पानी जो है वो ऐड होता है, वो बहुत कम होता है. तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. लेकिन जैसे हमने घर पे अपने लिए ग्लूकोज प्रिपेयर किया है या नींबू पानी बनाया है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, ज़्यादा, और उसके अंदर जो हमने शुगर ऐड की है वो क्या होती है, कम. तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, द सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. वन important thing is concentration. What is concentration? तो concentration बेसिकली होता क्या है कि कोई भी हमारे पास में सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. अगर सॉल्यूट जो है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वी कैन से द कंसंट्रेशन इज हाई. When the solute is less than solvent, then we call it the low concentration. Okay, we will discuss the concentration and the formulas of concentration. How can we find concentration of any solution in our next lecture? Okay, please go through all that solution, suspension and colloidal and properties of all of three. Thank you.